हेलो बच्चों, आज हम लोग एनएमएस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2017 का गणित का पेपर हल किया जाएगा। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन गणित का है। दो परिमेय संख्या को गुणनफल 15 है, एक संख्या -10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इन संख्या का गुणनफल क्या होगा? ए बी। दिया गुणनफल 15 है, हमने 15 लिख दिया। एक संख्या -10 है, मान लिया दूसरी संख्या x है। एक संख्या -10 है, -10 गुणित x बराबर 15, तो x बराबर क्या होगा? 15 भागे -10। 5 से भाग दे दें तो 5 की आई 15, 5 दूना 10, 3 बटे -2 या -3/2, -3/2। दूसरा ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक, अगर पूर्णांक हम लिखते हैं तो पूर्णांक धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? तो अगर ये करें जीरो, ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। पहला पूर्णांक धन पूर्णांक 1 है, इसके बाद 2, 3, इसके बाद आगे चलते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम तो कुछ बता ही नहीं सकते। कोई संख्या का नाम ले, उससे एक ज्यादा देंगे, वो संख्या संभव है धन पूर्णांक का। तो कोई सबसे बड़ा धन पूर्णांक कोई संभव नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त की परिधि तो ये है वृत्त, यदि इसकी त्रिज्या r हो तो परिधि कितनी होती है? 2πr। 2πr बराबर कितना है? 44 सेमी। तो r हम निकाल लें तो 2 गुणित 22/7 गुणित r बराबर 44। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 44 गुणित 7/22 दूना 44। 44 से कटा क्या हुआ? 7 सेमी। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुणित 7 का स्क्वायर, एक साथ से कटा 22 गुणित 7, 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 दूना 14 1 15, 154 वर्ग सेमी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में त्रिविम आकृति है। त्रिविम आकृति मतलब ठोस आकृति। वर्ग एक प्लेन आकृति है, एक समतल आकृति है। आयत भी एक समतल आकृति है। त्रिभुज भी एक समतल आकृति है, लेकिन घनाभ एक त्रिविम आकृति है, मतलब इसका विस्तार 3 तरफ होता है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। तो घनाभ हालांकि हम बनाते हैं पेपर पर ऐसे, लेकिन घनाभ को पेपर पर खींचा नहीं जा सकता। ये है 3 डायमेंशनल फिगर। इसमें 3 विस्तार होते हैं, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का। त्रिविम आकृति कौन सी है? घनाभ। अगला प्रश्न है, दो अंकों वाली में संख्या के दोनों अंकों का योगफल 7 है। यदि संख्या 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या का क्रम उलट जाता है। दो अंकों वाली संख्या कोई, जिनका अंकों का, मान लो एक संख्या a है, तो दूसरी संख्या, चूंकि अंकों का योग 7 है, दूसरी संख्या क्या होगी? 7 माइनस a। अगर ये है दहाई और ये इकाई प्लेस पर, तो संख्या क्या होगा? 10a प्लस 10a, ये दहाई अंक पर है तो 7 माइनस a होगा। और ये हो गया। यदि 27 जोड़ दे तो संख्या का अंकों का उलट जाएगा, मतलब ये इकाई दहाई पे चलाएगा, दहाई इकाई पर, और जैसे ही इकाई दहाई पे जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी? 10 7 माइनस a प्लस a। अब इस समीकरण को हल कर दे, क्या आएगा? 10a प्लस 7 माइनस a प्लस 27 बराबर 10 7 70 माइनस 10a प्लस a होगा। ये हुआ क्या? आगे अब इसको हल करें तो 10 माइनस, ये तो 9a आया, 9a और 9a अब 7 27 कितना हो जाएगा? 7 34 बराबर 70 और माइनस से प्लस ए, इसका मतलब माइनस 9a। अब a को इधर ले जाएं तो 9a प्लस 9a बराबर 70। अब माइनस इस पर जाएगा 34 तो माइनस 34 जाएगा। घटा दे, 10 में से 4 गया 6,
10 में से 4 के 6। अब ये हुआ 6 में से 3, अब ये रहा 9 9 18 ए बराबर 36, तो ए बराबर कितना आएगा 36/18 बराबर कितना आएगा 2। इसका मतलब 2 है और 7 में 2 5, 25 संख्या है। कितना है वह संख्या 25 है। कितना है 25 है। समीकरण 3 का हल होगा। समीकरण है, अगला प्रश्न है समीकरण का हल निकालना है, तो 3x + 3 - 2x - 1 अब बराबर 5x - 5। हल करें तो 3x अब +3 3 के 9 माइनस 2x अब माइनस माइनस हो जाएगा +2, माइनस माइनस पूरा प्लस होगा 5x अब माइनस 5 गुणित 5 25। अब इनको x को इस पर लाए और सब अंक को उस पर ले जाए, तो ये रहा 9 2 11 9 2 11 अब प्लस, क्योंकि माइनस इधर 25 है तो इस पर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा बराबर 5x अब माइनस 3x और ये रहा 2x तो इस पर माइनस 2 प्लस हो जाएगा प्लस 2x। कितना आएगा 5 2 7 में से 3 घट जाएगा 7 मतलब 4x बराबर कितना आएगा 25 और 11 36। कितना 36, तो x बराबर 36/4 बराबर कितना आएगा 9। 36/4 बराबर 9। अगला प्रश्न है 48 मीटर भुजा वाले 25 मीटर विकर्ण वाले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। 48 मीटर भुजा ये है कुछ इस प्रकार, एक भुजा 48 है और ये 50 है। ये है विकर्ण 50 और एक भुजा है 48, ये रहा 50। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, यदि करे ए बी सी डी, हमको ये दे दिया 48 और ये 50, तो इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा हम निकाल सकते हैं। क्या होगा इस समकोण त्रिभुज में, चूंकि एसी विकर्ण है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर बराबर AB क्या है 48 का स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, 50 का स्क्वायर अब माइनस 48 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो कोष्टक में क्या आएगा 50 + 48 गुणित 50 - 48 बराबर BC स्क्वायर। तो ये 50 और 48 जोड़ दे तो क्या आएगा 98 और गुणित 50 - 2 बराबर BC स्क्वायर। इसको करेंगे तो 196 आएगा, 196 बराबर BC का स्क्वायर। तो क्या आएगा BC बराबर √196 और 196 किसका वर्ग है 14 का, ये अर्थात BC बराबर कितना आएगा 14। ये भुजा हो गई 14। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया ऑफ आयत ABCD बराबर 48 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई 672 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 का टैली चिन्ह क्या होता है। टैली चिन्ह होता है कुछ ये 4 ठो चिन्ह ऐसे लगाते हैं और 5 के लिए ऐसे डायगोनली काटते हैं, मतलब ये है। अगला प्रश्न दी गई आकृति में x तथा y का मान क्रमशः है। तो इस प्रश्न में x और y का मान ये तो आंकड़े अपर्याप्त है, निकाल ही नहीं सकते हैं, छोड़िए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या, तो दो संख्या यदि a और b हो, इनका एलसीएम इनका L और HCF H हो, तो क्या होता फॉर्मूला a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो अगर इसको हम लिखें तो 175 गुणित b बराबर एलसीएम कितना है 525, HCF कितना है 35, तो b बराबर कितना आएगा 525 गुणित 35/175।
कितना आया x। अगला प्रश्न, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है तो धनराशि है। माना धनराशि x है तो x का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय, कितना ब्याज होगा। और इसमें यदि हम धनराशि जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2600 रुपए। ब्याज धन मूलधन बराबर 2600 रुपए। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करें, x इंटू 5/100 गुणित 6 और प्लस x बराबर कितना, 2600 रुपए। तो x हम कॉमन ले ले, क्या आएगा, 5 6 का 30, 30/100 और धन 1 बराबर कितना, 2600, कितना 2600। ये रहा, कट गया 0, 10 से कम 10, x इंटू 13/10, इसको हल करेंगे तो 10 कम 10, 13, 13/10 बराबर 2600। तो x बराबर कितना आएगा, 2600 गुणित 10/13, 13 दूना 26, 200 और गुणित 10 कितना हो जाएगा, 2000। कितना आएगा मूलधन, ये है 2000। अगला प्रश्न, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स के समतुल्य है। मतलब हमें व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड करना है। अब इस गुणनखंड में हम क्या करते हैं, ये जो अंक है, ये जो कांस्टेंट है, इसका 2 पार्ट करें और ये जो चिन्ह है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज, ये अंक और ये चिन्ह, इसका 2 पार्ट करें और घटाने पे कितना है, इसका गुणक आ जाए 1। तो 6 बराबर क्या होगा, 3 गुणित 2, और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब कैसे बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ रहने दे, 1 को लिखे 3 माइनस 2, एक्स बाहर रहने दे, अब माइनस 6, ये हो गया। अब आगे हल करें तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुणा करें तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर x प्लस 2x, अब माइनस 6। इसमें इन दोनों में और इन दोनों में पेयर बना लिया। इसमें क्या है, x कॉमन है, जैसे ही x से भाग देंगे x, अब माइनस 3 आएगा। यहां पर दोनों में प्लस 2 कॉमन है तो क्या आएगा, x यहां पर भाग देंगे तो माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 अब कॉमन हो गया, x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, x प्लस 2, गुणनखंड आएगा x माइनस 3 x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन, 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 60 तथा 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो पहली अभाज्य संख्या है 61 है, फिर उसके बाद 67 है, और अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 69 71 होगा, फिर उसके बाद क्या है, 73 है, फिर उसके बाद कितना है, 79 है। इन सभी को जोड़ दो। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 7 1 8, 6 6 12, अब प्लस 3 1 4 और 7 7 14, अब प्लस 79। अब इसको जोड़ो, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 2 6 1 7 और 1 1 2, अब प्लस 79, 9 9 2 11 के 1 हाथ में लगा 1, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 2 1 3, 300 कितना आएगा, 51। अगला प्रश्न है, a गुणित a बराबर a आ रहा है। ये समीकरण a के कितने मानों के लिए संतुष्ट करता है। तो अगर हम इसको हल करें, a गुणित a का मतलब a स्क्वायर बराबर a, पक्षांतर करके लाएं तो a स्क्वायर माइनस a बराबर 0 होगा। अब यहां से यदि a कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर का भाग a स्क्वायर में a का भाग दें तो ये आएगा a, अब a में a का भाग दें तो 1 बढ़ गया बराबर 0। अब ये दो संख्या हैं जिनका गुणा करने पर शून्य आ रहा है, या तो ये 0 है तो ये 0 है। अगर ये 0 हो इसका मतलब है या तो ये 0 है, a बराबर 0, या तो a माइनस 1 बराबर 0। तो यदि a माइनस 1 बराबर 0 हो तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो a के कितने मान आ रहे हैं, 1 और 2, 2 मान आ रहे हैं, जिस पर ये समीकरण 0 है।
1250 में दो संबंधित ती के अनुपात में अमन तथा अमित को हिस्सा क्रमशः है। मान लिया 1250 में अमन का हिस्सा ए है। कितना है? ए है। तो अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1250 माइनस ए। तो क्या बनेगा? ए बटा 1250 माइनस ए बराबर कितना आएगा? 2/3। कितना आ जाएगा? अब इसको हम गुणा कर ले और उसको हल कर ले। तो इसको तिरक गुणा, इसको इधर करे, इसको इधर करे, तो 3a बराबर कितना आएगा? 2 गुणिते 1250 अब माइनस ए बराबर 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 2 दूना 4 1 5 2 एकम 2 2500 और माइनस 2a। अब इसको 75 कर दें तो 3a प्लस 2a बराबर 2500। तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2500 भागे 2 और 3 5 है, मतलब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 = 25। अमन का हिस्सा 500 और अमित का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1250 माइनस 500 घटा दे, कितना आएगा? 0 5 750। 500 और 750 ये आएगा। आंकड़ा 2 2 3 3 2 4 5 4 5 5 8 6 6 2 का बहुलक है। इन आंकड़े को हम यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 2 की बहुलक क्या होता है? जो अधिकतम बार आएगा वो बहुलक होगा। तो 2 होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद 2 कहाँ? एक बार और 2 है, फिर 2 यहाँ फिर है 2 2 फिर है और उसके बाद 2 नहीं। अब है 3, 3 को लिखते हैं, 3 है, 3 2 बार है, फिर उसके बाद 3 नहीं, फिर उसके बाद कौन सा अंक है? 4 देखते हैं, 4 है एक बार और उसके बाद 4 नहीं। 5 देखते हैं कितनी बार है? 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, उसके बाद नहीं है। फिर उसके बाद 6 देखते हैं, 6 कहाँ कहाँ है? एक इधर नहीं, इधर नहीं है, 6 एक बार 2 बार। फिर उसके बाद 7 7 नहीं, 8 8 एक बार दिख रहा है। क्या देखते हैं? तो इसका तो बहुलक दिख रहा है, ये कितनी बार आया है? 4 बार आया। इसका मतलब बहुलक कौन है? 2 है। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 अंश है, अगर बात करें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे समबहुभुज है। अच्छा, इस समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है? 165 अंश है। तो वाय कोण कितना होगा? 180 माइनस 165 कितना होगा? 15 अंश। अब सभी वाय कोणों को जोड़ दें। मान ले समबहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो उतने ही वाह कोण होंगे और n इंटू वाह कोण थीटा बराबर कितना? 360 अंश। तो n हमें निकालना है, n निकालना है और वाह कोण कितना है? 15 अंश बराबर क्या? 360 अंश। तो n बराबर 360 भागे 15। 15 दूना 30, 15 छक्का 15 दूना 30 और 15 चौका 60। 15 दूना 30 6, 15 चौका 60, मतलब 24 भुजाएं हैं। कितनी भुजा है? 24 भुजाएं। अगला क्वेश्चन है 3 पे घाते 5, 3 पे घाते 5 गुणिते 10 पे घाते 5 गुणिते 25 बटे 5 पे घाते 7 गुणिते 6 पे घाते 5 को कम सरल करना है। अगर हम इसके लिखें सभी अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में तो 3 पे घाते 5 तो रहेगा, 3 पे घाते 5 रहेगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणिते 5 और पर घाते कितना? 5 गुणिते 25 को लिखते हैं 5 पे घाते 2 और बटे 5 पे घाते 7 और गुणिते 2 गुणिते 3 पे घाते 5 लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाएं तो 3 पे घाते 5 रहने दे, 2 पे घाते 5 गुणिते 5 पे घाते 5 गुणिते 5 पे घाते 2 बटे 5 पे घाते 7 गुणिते 2 पे घाते 5 गुणिते 3 पे घाते 5। अब यहां तो देखो 5 को
5 पे घातेगा 5, 5 पे घाते 2, यहाँ पर 5 पे घाते 7, ये कट जाएंगे। 2 पे घाते 5 और 2 पे घाते 5, ये भी कट जाएगा। 3 पे घाते 5, 3 पे घाते 5, ये भी कट जाएगा। बराबर कितना आएगा? 1। जो अंश में है वही हर में है, 1 आएगा। किसी समानुपात में प्रथम 3 पद क्रमशः 3, 5, 21 तो 14 पद, मतलब है क्या? 3 संबंधे 5 संबंधवान 21 संबंधे, माना चौथा पद है x, ये होगा। तो 3/5 बराबर 21 बटा x, तो x बराबर कितना आएगा? तो 3x बराबर हो जाएगा, गुणा इधर क्या 5 गुणित 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21। 5 गुणित 21 भागे 3, 3 सते 21, 7 पचे 35, कितना आएगा? 35। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चित्र में AOC ये है कोण 110 अंश। तो ABC का मान, इस कोण का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इस चित्र को यदि हम और आगे करते हैं, इसको इधर मिला दे, फिर इसको इधर मिला दे, तो किसी भी, अब ये जीवा है, किसी भी जीवा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो ये कोण कितना होगा? 110/2, कितना आएगा? 55 अंश। कितना आएगा? 55। ये कोण हो गया 55 अंश। और इस कोण का योग कितना मान होता है? 180 अंश। इसका मतलब यदि इसका मान थीटा हो तो 55 प्लस थीटा बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज, ये अगर कर ले, ये है बिंदु P, तो APCB एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि ये है 55 अंश और ये थीटा है, तो 55 अंश प्लस थीटा बराबर कितना होगा? 180। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 180 माइनस 55, घटा दे, 10 में से 5 गया 5, अब ये हुआ 17, कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2 और 1, 125 अंश। कितना आएगा? 125 अंश।